मोबाइल एक ऐसी चीज हो गई है जिसको जीवन से दूर रखना बहुत मुश्किल हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में तो 16 साल के बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सारे के सारे बंद है। ऑस्ट्रेलिया से पहले तो इंडिया को सोचना चाहिए। अच्छा, सबसे ज्यादा सांस्कृतिक सभ्यता वाला देश तो भारत ही है। बैन तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हर चीज़ बुरी नहीं आ रही है सोशल मीडिया पे, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो बच्चों को बहुत कुछ सिखा रही हैं। बैन करना सॉल्यूशन नहीं है, बट उस पर कुछ कंटेंट रेगुलेशन लगा सकते हैं। अब ये बताइए आप कि ये सोशल मीडिया ठीक है कि बुरा है, क्या है? अच्छा है। आप क्या कहा जाता है ना, कोई भी तकनीक खराब नहीं होती है। नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। जरा समझिए कि जब देश में बात मोबाइल की हो, सोशल मीडिया को हो, और उसी बीच आवाज उठने लगे कि भैया ये बहुत खतरनाक है, इसको बैन होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में तो 16 साल के बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सारे के सारे बंद हैं। अब मद्रास हाई कोर्ट की एक टिप्पणी आई है, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या 16 साल के बच्चों के लिए भारत में भी सोशल मीडिया बैन कर देना चाहिए। और ये देखिए जो सारे जो एमटी है उसके बच्चे हैं, बहुत ही शानदार। दर्शक श्रोता सब आप जो जहां भी है सब देखेंगे कि इन बच्चों की राय क्या है, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज हो गई है जिसको जीवन से दूर रखना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब हर जेब में मोबाइल, हर हाथ में मोबाइल, लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, और वो भी कि क्या इसको दूर करने से बहुत सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी या फिर ये जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसको अब अलग नहीं किया जा सकता। इसी पे बात करेंगे, युवा चेहरे हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछते हैं, ये बताइए मोबाइल के बिना जिंदगी की कल्पना है कोई क्या? अभी के टाइम में तो नहीं है अभी, क्योंकि हर एक चीज़ हम लोग मोबाइल पे डिपेंड, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मोबाइल पे डिपेंड हैं, तो अभी तो मुझे नहीं लगता है बिल्कुल भी। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन है, क्या भारत में भी ऐसा होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, लेकिन कम्प्लीटली बैन नहीं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए जिसको फॉलो करके फिर उसको चला सकते हैं। कंप्लीटली बैन नहीं होना चाहिए। देखिए सवाल अब धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है और ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जैसे उसका जवाब भी यहीं से मिलेगा। लेकिन भैया ये बताओ, बैन होना चाहिए क्या सोशल मीडिया? सोशल मीडिया सर बैन नहीं होना चाहिए, यूज़फुल है, बट कुछ रेस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हो कि जिससे कि जैसे एडल्ट हैं या फिर वही उसे यूज़ कर सकें। एक एज ग्रुप आप डिसाइड कर लें कि यही बच्चे यूज़ करेंगे, इतना आप वेबसाइट्स, इतने प्लेटफॉर्म्स ही आप यूज़ कर पाएंगे, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हैं। देखिए टोटल नहीं बैन होना चाहिए, लेकिन कुछ और युवा चेहरे, ये बताइए, आप इधर आइए, क्या नाम है आपका? शगुन। आप सोशल मीडिया चलाती हैं? जी, बैन कर दिया जाए? मतलब एक एज लिमिट में हो जाए। एज लिमिट 16 साल के बच्चों के, जो 16 साल के बच्चे हैं उनका कहा जा रहा है कि बैन करना चाहिए। आप सहमत है क्या? जी। अरे ये तो सहमत है भाई, ये बताइए, बच्ची बताएगी, आप सहमत है कि नहीं चलाना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए बच्चों को फ़ोन दे जब उनको ज़रूरत हो, क्योंकि आजकल पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों को फ़ोन की। तो रेस्ट्रिक्शन लगा दें उन पे और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए कि वो क्या देख रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं वो किस सोशल। देखिए भैया, पढ़ाई भी उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रही है, तो ये भी तो सवाल है। लेकिन अब कुछ थोड़े और लोगों के साथ आते हैं। कहा महाराज, ये बताइए, जो चीज हम बोल रहे हैं ये भी सोशल मीडिया पर ही जाएगा? मतलब कहानी कुछ गड़बड़ है, लोचा है क्या? बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए 16 साल के बच्चों के लिए? बात बैन की नहीं है, बात उस पर नियंत्रण की है। दिक्कत यह है कि जो कंटेंट हम देख रहे हैं, जो कंटेंट 70 साल का आदमी देख रहा है, 40 साल का आदमी देख रहा है, वही कंटेंट 12 साल का बच्चा भी देख रहा है। तो इससे दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कत तो हो रही है, तो इस दिक्कत को दूर करना पड़ेगा क्या? इतनी बड़ी दिक्कत हो गई है। तो नहीं, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अगर बैन ही उसका उपाय है तो बैन करना भी चाहिए कि 16 साल। बात यह है कि 12 साल 16 साल के बच्चे के पास मोबाइल क्यों होना चाहिए? क्योंकि पढ़ाई भी तो उसी पर हो रही है। नहीं, पढ़ाई के और भी माध्यम है। हाँ, उनको लैपटॉप दीजिए, लैपटॉप पर पढ़ाई, जो चीजें मोबाइल पर हो रही हैं लैपटॉप पर भी हो सकती हैं, टैब पर हो सकते हैं। लेकिन नहीं, बात ये हो रही है, ये सोशल मीडिया पर जो कंटेंट है, जो एडल्ट कंटेंट है, वो बच्चों तक पहुंच रहा है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपसे। ये बताइए, ये बहुत गंभीर मामला है क्या? जी, गंभीर तो है। हाँ, गंभीर तो बहुत है। कितना गंभीर है? गंभीर इतना है कि इसका इफ़ेक्ट जो है हमारे समाज पे एक लंबे समय से देखने पड़ता हुआ जा रहा है। लेकिन अब ये भी कहना गलत है कि पूरे तरीके से इसे बैन कर दिया जाए, क्योंकि जो एक घटना सामने आई है कि इस देश में
अभी दिल्ली घटना है, 14 साल का बच्चा या 12 साल के बच्चे ने एक लड़की का रेप किया। तो ये रेप की घटनाएं जो है इस देश में वृद्ध भी करते आए हुए हैं, तमाम ऐसी घटनाएं आई कि हुआ है ऐसा, ऐसा नहीं को। तो ये एक मानसिकता का भी परिचय है, थोड़ा इसे भी ध्यान देना चाहिए। मतलब ध्यान देना चाहिए। लेकिन भैया मुझे लग रहा है तुम कुछ कहना चाहते हो। मेरे भाई क्या नाम है? मेरा नाम प्रियांशु कुमार है। तो किस किस प्लेटफॉर्म पे है ये बता दो पहले आप। मैं ऐसे तो मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता, यूट्यूब वगैरह यूज़ करता हूँ। ठीक है ना ये बताओ, बैन लगना चाहिए क्या? बैन, अगर बैन की बात की जाए तो बैन मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए, है ना। नहीं, कुछ कुछ चीज़ें यूज़फुल भी हैं, है ना, उसके हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए उस चीज़ पे। ये कह रहे हैं बैन होना चाहिए, बताओ। नहीं नहीं, किस मतलब एक एज लिमिट भी होनी चाहिए। जैसे अगर जैसे कंटेंट, जैसे उन्होंने बोला कि कंटेंट पे होना चाहिए, तो मतलब कुछ कंटेंट ऐसे होना चाहिए जो बच्चों के लिए तैयार की जाए अलग से, है ना, वो बिल्कुल अलग कर देने चाहिए बच्चों के लिए अलग। भैया दिक्कत ये है कि जहाँ एक छोटे से बच्चे को खाना खिलाने में भी मोबाइल फोन ऑन करके दे दिया जा रहा है, उसकी आंखों की रोशनी भी मध्यम पड़ रही है। तो सिर्फ कंटेंट की ही बात है या मामला कुछ और भी है? ये भी तो है ना कि जब सोशल मीडिया या तमाम सारे प्लेटफॉर्म पे मोबाइल जब हाथ में आ रहा है, बच्चा देख रहा है, तो उसकी आंखों की रोशनी भी जा रही है। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन क्या सिर्फ बैन रास्ता है? आप सर ये बताइए, ये बहुत बड़ा दायरा है इसका। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि इस पर केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा कि बैन किया जाए नहीं किया जाए, लेकिन करना चाहिए। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया से हम तुलना कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के माहौल अलग है, इंडिया के अलग हैं। इंडिया का ज्यादा सेंसिटिव है। ऑस्ट्रेलिया से पहले तो इंडिया को सोचना चाहिए। अच्छा। सबसे ज्यादा सांस्कृतिक सभ्यता वाला देश तो भारत ही है। और मुझे याद है जब टेलीविजन के ढेर सारे चैनल आए हुए थे, और जब चैनल पर जो कंटेंट आ रहा था उसे ही गंदा जब माना जा रहा था, अब तो OTT आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई। तो एक शायर थे, उन्होंने एक शेर कहा था कि टेलीविजन की बदौलत फसल जल्दी पक गई, टेलीविजन की बदौलत फसल जल्दी पक गई, बच्चा बच्चा शहर का बालिग नजर आने लगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ताली बजाओ भाई, जबरदस्त बात है। लेकिन ये बताइए, आप 16 साल की हैं अभी या आगे ऊपर? नहीं नहीं, मैं 20 इयर्स की हूँ। तो ये बताइए, जो छोटे बच्चे हैं 16 साल, उनको बैन कर दिया जाए उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? बैन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ बुरी नहीं आ रही है सोशल मीडिया पे, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जो बच्चों को बहुत कुछ सिखा रही हैं। क्या अच्छी चीज आ रही बताओ आप। लाइक पढ़ाई के लिए उन्हें यूट्यूब से वो कितना पढ़ सकते हैं, तो वो भी एक सोशल मीडिया ऐप है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बैन नहीं होना चाहिए? नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए भाई, युवा पीढ़ी तो नहीं चाहती है, लेकिन हम बात करेंगे। ये बताइए, आप भी पढ़ रही हैं, फेसबुक, ट्विटर और इसके अलावा यूट्यूब, क्या क्या पढ़ा देते हैं? सर मैं बस यूट्यूब यूज़ करती हूँ, और बेसिकली बंद तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंस्टा पे भी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब न्यूज़ वगैरह, जो बच्चे न्यूज़ नहीं देखते वो इंस्टा पे भी न्यूज़ देख सकते हैं। मतलब बंद नहीं होना चाहिए। आप बताइए, आप बंद होना चाहिए क्या? नहीं, बंद नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं बंद होना चाहिए? क्यों बैन करना सॉल्यूशन नहीं है, बट उस पर कुछ कंटेंट रेगुलेशंस लगा सकते हैं। देखिए, ये जो दो बात आ रही है कि कंटेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। आप ये सोचिए कि अगर बात हो रही है कंटेंट की, तो कंटेंट के अलावा भी प्रॉब्लम है। लेकिन जिस दौर में, किसी दौर में दूरदर्शन टेलीविजन को ही कहा जाता था संस्कृति के खिलाफ है, आप ही कह रहे थे, अब तो यहाँ पर जो है अब कंटेंट पर बात हो रही है। कंटेंट पर बात कहाँ से होगी जब पूरा का पूरा कुएं में ही भांग पड़ी है? तो फिर कैसे मामला आगे बढ़ेगा? नहीं, बहुत बेलगाम है सोशल मीडिया का, जितने भी प्लेटफॉर्म है, अंकुश किसी पर नहीं है। जैसे देखिए, कभी हुआ था कि टेलीविजन पर अंकुश लगाया जाएगा, टेलीविजन न्यूज जितने भी हैं अंकुश लगाया जाएगा, लेकिन सभी लोगों ने, सारे संपादकों ने कहा कि हम खुद पर नियंत्रण रखेंगे, हम नियंत्रण करने वाली बॉडी बनाएंगे। वो बॉडी बनी हुई है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए ऐसी कोई बॉडी नहीं बनी हुई जिसका जो मन आ रहा है अंड बंड सब कंटेंट ज्यादा बढ़ गया, अंड बंड बन रहा है, क्या बताइए ना। देखिए, सोशल मीडिया को किसी भी समस्या का हल उसको बंद करना तो नहीं होता है, लेकिन इसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी चीज़ पे डाला है तो लोगों के इमोशन पे। आप फेसबुक चलाते हैं, आप एक पोस्ट देखते हैं कि कोई किसी व्यक्ति की डेथ हो गई और आप उस पर रोने की इमोजी बनाते हैं, और अगला ही पोस्ट आता है किसी का अचीवमेंट और आप उस पर हंस देते हैं। ये प्रैक्टिस आपके अपने जो वो संस्कार, भारत के संस्कार नहीं थे। लोगों के दुख में दुखी हो जाता था पूरा का पूरा गाँव, और पूरा का पूरा जो है कुनबा जो है दुखी हो जाता था। लोगों की खुशी में लोग शरीक होते थे। अब तो फेसबुक पर ही दर्द, दुख, खुशी सब जाहिर कर दे रहे हैं, जा ही नहीं रहे, मिल ही नहीं रहे। उस जाहिर करने से ज़्यादा जो जरूरी है काम करना, वो इस पे कि उसके जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस पे अपनी जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और वो इनडायरेक्टली उनकी प्रैक्टिस का हिस्सा बन जा रहा है। इनडायरेक्टली उनकी प्रैक्टिस का, तो वो इस जल्दीबाजी में हो गए हैं कि जल्दी से किसी के दुख में दुखी हो जाना और जल्दी से खुश हो जाना।
दिखाना। सब कुछ जल्दी जल्दी कर लेना चाहते हैं और इसीलिए रील्स के मामले जो है ज्यादा बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं भैया 1 मिनट का देखना है, 2 मिनट नहीं देखना, अब 4 मिनट में, 3 घंटे की फिल्म तो गई दूर, अब 2.5 घंटे भी नहीं, सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए। लेकिन वो कुछ सेकंड क्या बच्चों के दिल दिमाग पर इतना बुरा असर डाल रहे हैं कि पूरा देश प्रभावित हो रहा है। और ये जो चिंता है, ये बहुत बड़ी चिंता है। चिंता इसीलिए है कि भैया जो बच्चे किताबों से पढ़ते थे, अब चूंकि उनके पास इंटरनेट है और इंटरनेट पर जो कुछ भी है वो उसका नियमन होना जरूरी है। लेकिन क्या बैन होना चाहिए, यही अभी इसी पर रहते बहुत सारे लोगों से। आप आइए, इधर आइए, क्या नाम है आपका? जी सर, विहान। भैया बैन करा दिया जाए? नहीं सर, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मतलब पूरी तरीके से देखिए, हम जैसे स्टूडेंट्स जो है, ये हमारे लिए बहुत मतलब अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे मैं ज़्यादातर अपनी स्टडीज़ जो है यूट्यूब से ही करता हूँ। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है स्टडी मतलब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अब। चलिए, अच्छी चीज है, इनके हिसाब से बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों से एक सवाल जरूर बनता है कि भैया जो है जेल में भी तो अपराध होते हैं जहां सब बंद होते हैं, नियमन की बात कहाँ आएगी? भाई जिसको जो देखना है वो देखेगा। आप बताइए, टीका थोड़ा जोरदार लगा मेरे भाई, क्या नाम है? उत्कर्ष। ये जो सोशल मीडिया का जो सवाल है, क्या सच में 16 साल के बच्चों तक बंद कर देना चाहिए? हाँ, कंटेंट पे उसमें गाइडलाइंस आनी चाहिए बंद प्रॉपर। नहीं करना चाहिए। बंद तो करने का नहीं है कुछ। बंद नहीं करने का, आप बताओ। सर बंद करने से तो कुछ नहीं होगा, उसमें एल्गोरिदम पर मतलब सेट कर सकते हैं सरकार द्वारा। मतलब 16 साल तक बंद करना है कि नहीं करना है? नहीं सर, बंद करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आ रहा हूँ, बंद करना है क्या, बताओ ना आप, 16 साल के बच्चों के लिए। नहीं सर, मुझे लगता है कि रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए कंटेंट पे एज के वाइज से, क्योंकि बंद नहीं करना है? नहीं। बंद नहीं करना, आप बताइए, बंद करना है क्या? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं एज अ मदर हूँ, मैं बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मेरी छोटी बेटी है 5 साल की, वो बहुत सारी चीज़ें सीख रही है, बेटा सीख रहा है उससे। बट उसमें कुछ ना कुछ ऐसे कंटेंट, कुछ ना कुछ ऐसे गवर्नमेंट को लाना चाहिए प्लान, कि जिससे बच्चों पे वो सारी वीडियोस बच्चों तक पहुंच पाए। नहीं, लेकिन बंद होना है बहुत। देखिए, मैं जनमत करा रहा हूँ, बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ बेटा, बंद होना चाहिए क्या? नहीं, बंद तो नहीं होना चाहिए। बस और बताओ, आपको बताइए, बंद होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, पीछे बात कर लेते, नहीं ऐसा ना होगी। आप बताओ, बंद होना चाहिए? बंद, किसी भी चीज़ को बंद करना एक समाधान तो नहीं है। अगर किसी भी चीज़ को हम बंद कर दें, अगर वो समाधान हो, तो कॉलेज में ही बहुत सारे कुछ होते हैं, अगर वही बंद हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, बंद करना समाधान नहीं है, बल्कि अंधकार को बढ़ाना है। ठीक है, जरा बता दो भैया, क्या नाम है आपका? प्रियांशु राज। ये बताओ आप, 16 साल के नीचे इंटरनेट, सोशल मीडिया यानी यूट्यूब, इंस्टा, फलाना ढिमका चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? सर, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, वो अच्छा भी है, बुरा भी है। नेताओं वाला जवाब मत दो भाई, एकदम बिल्कुल सीधी बात बताओ ना, बंद होना चाहिए। ताली बजाओ भाई इनके लिए, ये सही बात बोले। बंद होना भी चाहिए, 16 साल के जो नीचे उनके लिए तो बंद ही होना चाहिए, लेकिन 16 साल के ऊपर वालों के लिए नहीं होना चाहिए। भैया इतने स्टार पैदा कर दिया सोशल मीडिया ने, छोटे छोटे बच्चे स्टार बन गए, उनका क्या? उनके पास तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था ना, इस सोशल मीडिया ने प्लेटफॉर्म दे दिया इसका, ये भी तो देखो आप। बात सही है, लेकिन मैंने क्या बोला कि सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है, कुछ लोगों के लिए बुरा भी है। डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप चीज़ों को ले रहे हो। अरे 16 साल का बच्चा क्या लेगा भाई? महाराज ये बताइए, आप भाई दार्शनिक अंदाज में बतिया रहे हैं, दार्शनिक अंदाज बिखेर रहे हैं। ये बताइए, एक छोटा छोटा बच्चे गांव में भी तो खेल रहे हैं, लेकिन वो स्टार बन गए, बहुत सारी कमाई, इतने सारे स्टार सोशल मीडिया ने दे दिया, ये क्यों नहीं दिखता आप लोगों को? बात वही तो हो रही है ना, कि बात ये नहीं कि पूरी तरह बंद कर दिया जाए, हम भी वही बात है, बंद नहीं करना है, लेकिन जो लगातार लोग बातचीत कर रहे हैं कि उस पर एक नियंत्रण जरूरी है, और नियंत्रण प्रावधान क्या हो सकता है ये सोचने की आवश्यकता है। नियंत्रण और संतुलन एक व्यवस्था होती है। नियंत्रण, ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छी बात कही है। नियंत्रण और संतुलन एक अच्छी बात है। ये महाराज आप पीछे खड़े हैं, इधर आइए, आपका कोई मत है? मत है। बात यहाँ पे हो रही है सोशल मीडिया पे बैन लगाने की। तो आज का जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसमें जो 2-3 कंपनीज जो मेजरली सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रही हैं, मेटा, गूगल और ट्विटर, तो इन कंपनियों का जो आज के डेट में राजस्व है वो देशों की जीडीपी से ज़्यादा बड़ा है, और इनके जो यूज़र्स हैं आपके यहाँ पे करोड़ों करोड़ यूज़र्स हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से इनका पकड़ जो है आपके कंट्री के सबकॉन्शियस स्टूडेंट्स के सबकॉन्शियसनेस। बंद होना चाहिए क्या? नहीं, बंद नहीं होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए। रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार को इन कंपनीज के ऊपर दबाव देके इनके ऑपरेशन को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। देखिए, ताली बजाइए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इस देश ने ऐसे बहुत सारे बच्चे गांव गिराव में जहां भी आप जाएंगे सोशल मीडिया के जरिए स्टार बने हैं, जिनको कोई मंच नहीं मिल सकता था, और जिनकी बहुत सारे बच्चे इसी से रोज। और देखिए, कोई भी टीवी का कंटेंट हो या कहीं का हो, सोशल मीडिया पर जाता है। सोशल मीडिया पर इसका अपने दो असर हैं, एक अच्छा और बुरा।
अच्छा, हमारी दुनिया सिमट के सोशल मीडिया पर ही आ गई है क्या? नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ इसमें। जब फैमिली का कॉन्सेप्ट आता है तो अभी भी फैमिली का कॉन्सेप्ट है, रूप चेंज हो गया है। वो इस तरीके से कि आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं आप देखोगे तो सोशल मीडिया पे आने के बाद सबसे पहले एक ग्रुप बनता है, फैमिली ग्रुप। तो पहले के जो समय था उस समय आप देख नहीं पाते थे कि दूर होने के कारण, कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण, अभी क्या है फैमिली ग्रुप सभी के पास है, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, हर एक फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं साथ में। एंजॉय कर रहे हैं भाई, इनके लिए भी तारीफ है, इनके अपने तर्क है, लेकिन क्या ग्रुप है, इनसे बात करते हैं जरा। ये भाई साहब इनसे बात नहीं, ये बताइए, ये कह रही है मैडम जो है कि फैमिली ग्रुप बना लिया हमने व्हाट्सएप पे, और उस पर सब जुड़ तो रहे हैं, एंजॉय कर तो रहे हैं, खुश तो हैं, प्रॉब्लम कहाँ है? बस आप लोग विरोध करते हैं सिर्फ। हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस विषय की गहराई को समझिए। आप क्यों बात कर रहे हैं? सारा खेल परवरिश का है। हमारा परिवार कैसा था? जॉइंट था, इंडिविजुअल हो गए। तो आपकी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के साथ बच्चों को जोड़ने की मजबूरी भी हो गई। आप हैं, आपकी पत्नी है, आपका बच्चा है, सारा जिम्मा है। आप जॉइंट फैमिली से अलग हैं, इंडिविजुअल आप जी रहे हैं, एकाकी जीवन जी रहे हैं। सबसे जड़ तो वही है। जॉइंट फैमिली के कल्चर को अपनाइए, बहुत सी चीजें खुद ब खुद हट जाएंगे। लड़के संस्कार। अब मैंने आपकी बात समझ लिया। अब ये बताइए आप कि ये सोशल मीडिया ठीक है कि बुरा है, क्या है? अच्छा है। आप क्या कहा जाता है ना, कोई भी तकनीक खराब नहीं होती है, उसकी आपकी यूज पर निर्भर है। यूज सिखाएगा कौन? हम सिखाएंगे। हम सिखाएंगे कैसे? जब हम रहेंगे परिवार की भांति। जब हम खुद अपनी दुनिया में मस्त हैं तो बच्चे को सिखाएंगे क्या? कहाँ सरकार पे जा रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। परवरिश में भी तो सोशल मीडिया रहा है। इनकी बात से एक नया विमर्श है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। सोशल मीडिया ने जब से ये पैदा हुआ है कितना खुद को अपडेट किया है। पहले लंबे लंबे कंटेंट आते थे, उसके बाद में 1 मिनट का वीडियो आने लगा, 30 सेकंड का वीडियो आने लगा। उस हिसाब से जिंदगी में हमने खुद को अपडेट किया कि नहीं? गार्जियन की अब वो जिम्मेदारी बढ़ गई है। अपने बच्चों पर नियंत्रण वो पहले के टेक्निक से नहीं रख सकते, अब नई टेक्निक अपनानी पड़ेगी, उन्हें खुद मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। घर में ही सीखता है बच्चा। किताब, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। माता पिता को किताब पढ़ते जब देखेगा बच्चा तो बच्चा किताब। तो भैया माता पिता के पास जीवन भर किताब कैसे रहेगी? ये भी तो सवाल है ना। और ये भी है कि भाई जिस दौर में आपके पास वक्त की सबसे बड़ी समस्या है, वहां तकनीक आपको मार रही है क्या? ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा ये कह रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि किताबों की अलग दुनिया है और किताबों से बहुत कुछ बदला है। लेकिन हमने किताब तो पढ़ना छोड़ ही दिया। कितने लोग किताब पढ़ते हैं? ज्यादातर मुझे लगता है आप पढ़ती हैं। अच्छा, अभी लेटेस्ट कौन सी किताब खरीदी आपने, ये बताइए। हाँ, लेटेस्ट मैंने खरीदी थी, मीडिया लॉज एंड एथिक्स की एक बुक मैंने खरीदी थी। ठीक है, पढ़ती हैं आप? हाँ बिल्कुल, सलाह देंगी पढ़ने के लिए? बिल्कुल मैं सलाह दूंगी, क्योंकि बुक ही भैया कि हम तो किताब भी वहीं पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है? क्या सर दिक्कत है उसमें? दिक्कत क्या है कि फिजिकल हार्म होता है। अगर आप किंडल पे जाके बुक खरीद, तो मैंने भी खरीदा था पहले, मैंने भी एक एक्सपीरियंस किया है। तो आप 4 से 5 पेज पढ़ रहे हो, उसके बाद आपके आंख में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, तो फिर आप उसको फिर छोड़ देते हो, तो आप जल्दी थक जाते हो, जिसके कारण आप कम पढ़ते हो। देखिए शारीरिक भी जो सवाल उठा रहे कि शारीरिक भी मसला है। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया को जरा समझिए कि एक छोटा सा बच्चा अगर कुछ ऐसा देखता है जिसमें वो गलत चीजों की तरफ रुख कर रहा है, तो इस पर सवाल उठ रहे हैं और परिवार के लोग भी उठा रहे हैं। अब समाज के तमाम वर्गों के लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सोशल मीडिया को देख करके, यानी जो गलत कंटेंट है, और कोई नियमन नहीं है कि किसी बच्चे के पास कोई ऐसा कंटेंट न जा पाए। अब तो ऐसी चीजें हो गई हैं कि बच्चा जब चाहे जो चाहे खोल सकता है। तो इसमें ये समस्या आ रही है और इसमें निश्चित तौर पर ये बहुत गंभीर मसला है। लेकिन अगर इन बच्चों से बात कर रहे हैं तो ये इनका साफ तौर पर कहना है कि बैन कोई सलूशन नहीं है। लेकिन आखिरी दौर में फटाफट तुरंत जल्दी जल्दी बात करेंगे। ये बताइए, आप क्या मानते हैं कि भाई इससे दूर ही रहना ठीक है? नहीं नहीं, दूर रहना ठीक नहीं है, इससे दूर रहना ठीक नहीं है। आप बताओ सर। मेरे हिसाब से हर चीज़ का अवेयरनेस होना ज़रूरी है। आप बताइए क्या कर रहे हैं? सर हर चीज़ में देखना होता है कि क्या चीज़ देख रहे हैं। अगर पेरेंट्स भी देखें कि बच्चे क्या देख रहे हैं, हर टाइम पे चेक करना चाहिए कि आप फ़ोन देते, मतलब ये नहीं कि फ़ोन देके छोड़ दें, क्या देख रहे हैं। चलिए ठीक है, आप खुद इन्फ्लुएंसर हैं और आप दूसरों को कह रहे हैं भैया दूर रहो। बड़ा खेल तमाशा आप कर रहे हैं भाई। हाँ सर ऐसा मतलब ऐसे करेंगे आप? सर बात यहाँ हो रही है 16 साल के कम उम्र वाले बच्चों की। 16 साल के तो आप भी रहे होंगे, इसमें क्या दिक्कत है? सर मैंने 20 साल पे चैनल स्टार्ट किया था अपना। तो आप अभी तो जमाना बदल गया ना। जो काम जो है पहले 25 साल 30 साल में लोग करते थे, अब 10 साल के बच्चे कर रहे हैं।
तो इसमें आलोचना किस बात की? उल्टा हो गया। पहले 10 साल की उम्र में शादी हो जाती थी बच्चों की, अब 35-36 साल के कुंवारे घूम रहे हैं। अब देखिए मैं पूछ नहीं पाऊंगा कि इनकी शादी कब हुई, ताली बजा दीजिए, लेकिन ये बात सही है, एकदम सही बात। हाँ, तो सब मामला तो लड़ गया। अब जवानी और नौजवानी का कोई फासला ही नहीं रह गया है। तो मैंने बताया था पहले कि बच्चे बालिग होने लगे हैं उल्टा पुल्टा कंटेंट देख करके, और हर दौर में ये कंटेंट मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हम आज के 200 साल पहले भी लोग आपस में अगर बात कर रहे होंगे तो यही बात कर रहे होंगे, यार जमाना बड़ा खराब आ गया, पहले वाला ठीक था। पहले वाला ठीक था, लेकिन पीछे आपके बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, ऐसे थोड़े भाग जाएंगे। अब इधर आइए, क्या नाम है आपका? ये देखिए भाई बहुत पीछे मुस्कुरा रहे थे, ये जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम छिपा रहे हो? हाँ? कुछ गम नहीं छुपा रहे हैं। देखिए बहुत भर भर के रखा है इनके अंदर। अब बताइए। जैसा आप लोगों ने डिस्कस किया कि सोशलाइजेशन कम हो गया है, सोशल मीडिया से सोशलाइजेशन कम हो गया है, फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं बच्चों में। मैंने कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया, तो ये प्रॉब्लम्स तो है। क्या किया जाए, बैन कर दिया जाए 16 साल तक? बहुत सोच रहे हैं महाराज। सम एक्सटेंट कुछ तक तो बंद करना होगा। अरे इनके लिए ताली बजाइए भाई। मफलर तो केजरीवाल वाला लग रहा है आपका। हाँ? उन्हीं वाला है? नहीं, केजरीवाल आप चले जाते हैं? केजरीवाल हम नहीं हैं। ताली में जाओ इनके लिए, जो भी है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए अगर इन सब चीजों के आलोक में देखें तो समस्याएं तो हैं, लेकिन तकनीक का अपना जगह है, अपना रोल है। और जब पूरी दुनिया तकनीक को मान रही है तो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके नियमन की ज़रूरत है। बच्चे तो मानने को तैयार नहीं कि भैया 16 साल तक बंद कर देना चाहिए, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी हैं, दुष्परिणाम भी है, और तमाम सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो सोशल मीडिया के जरिए बच्चे सीख करके ये सब अंजाम दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इन सवालों के बीच में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।